सभी दोस्तों का एमएसआर पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना विषय है, जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, स्कूल्स। अपन स्कूल पे चलते हैं। स्कूल में जाकर और स्कूल पे क्लिक करने के बाद ये जो अपने स्कूल के सारे जितने भी हैं वर्क हैं वो खुल जाते हैं। इसमें अपने ऊपर जैसे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब आईसीटी मॉड्यूल, इसमें अपने को एंट्री करनी है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का मॉड्यूल खुलकर सामने आता है, जिसमें लैब डिटेल, ऐड लैब, यानी कोई आईसीटी लैब के अलावा अन्य कोई लैब है तो ऐड करनी है। और लैब अंडर आइटम डिटेल, यानी उसमें लैब के अंदर क्या क्या आइटम है वो अपने को इसमें भरना होगा। प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल भरनी पड़ेगी, लैब फंक्शनिटी डिटेल भरनी पड़ेगी, और डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल, यानी लैब के अलावा भी कोई इक्विपमेंट है अपने पास तो वो भरना पड़ेगा। इंटरनेट डिटेल ये भरनी पड़ेगी। तो ये अपने को जैसे आदेश आया हुआ है परियोजना निदेशालय का, आईसीटी लाइव मॉड्यूल तैयार किया जाता है। शाला दर्पण पर तैयार आईसीटी लाइव पर 5 दिवस में विद्यालय स्तर पर उपलब्ध उपकरणों के संबंध में सही जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है और इसे अति आवश्यक समझें। और ये नीचे डॉक्टर राज्य परियोजना निदेशालय के दोस्तों हस्ताक्षर हैं इसमें। ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश है 13/9/2023 का। अतः ये कार्य प्राथमिकता से करें। इसमें क्या क्या भरना है ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये फंड रिसोर्स है, ये समसा से लैब है, आईसीटी लैब आई हुई है। ये किस फेज की आईसीटी लैब है वो अपने आप यहाँ आ जाएगी। यहाँ आपको कैलेंडर से आपकी डेट चुननी है कि कब इंस्टॉलमेंट की गई, ये डेट आपको सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर लैब अंडर एएमसी यस या नो करके सेव करना दोस्तों। तो ये जो सारी एंट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर ऐड लैब पर क्लिक करना है दूसरे मॉड्यूल पर, और उसमें ये जो अन्य लैब है वो किसके तहत आई है, भामाशाह के तहत आई है, CSR के तहत है, या डायरेक्ट प्रोजेक्टर है, या अदर है, या SDMC है, या स्मार्ट सिटी है, किसके तहत आई है। जैसे अपने यहाँ भामाशाह के तहत भरते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वो पूछेगा कि भामाशाह आईसीटी लैब ये करके और गो करें। गो करने के बाद में वो लैब की जो डिटेल है वो नीचे आ जाएगी। और उसके बाद में आप थर्ड पॉइंट है ये लैब अंडर आइटम डिटेल, ये आपने जो लैब भरी है उसके अंदर क्या क्या आइटम है उसकी डिटेल यहाँ पर मांगेगा। और उसमें यहाँ पर आपको सिलेक्ट फंड सोर्स है, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ये सेव नहीं किया। ये सेव करने के बाद में ये जो फंड डिटेल है, प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट कैटेगरी है कि किस प्रकार का प्रोजेक्ट खुलेगा, और प्रोजेक्ट नेम करके यहाँ पर गो करें दोस्तों। और उसके बाद में थर्ड नंबर है कि प्रोजेक्ट लैब इंचार्ज डिटेल है, वो आपको यहाँ से भरनी है। उसके इंचार्ज डिटेल में यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उस जो लैब है उस लैब के इंचार्ज का यहाँ पर फंड रिसोर्स आ जाएगा, प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा, और प्रोजेक्ट नेम ये तो लैब प्रभारी के विवरण अपडेट करेंगे तो ये विवरण यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अगर अपने PPT में भी देखें दोस्तों, तो इसमें जैसे यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये विद्यालय से अपन डिटेल भर देंगे। जितनी भी अपने लैबें हैं, जितनी भी अपने वर्किंग लैब हैं यहाँ पर, उनकी सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। जैसे कंप्यूटर लैब है, और यहाँ पर आईसीटी लैब है, ये भी भामाशाह आईसीटी लैब है, और इस प्रकार के यहाँ कितने वर्किंग उपकरण है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से सेव होती जाती है। और उसी प्रकार ऐड लैब है तो इसमें ऐड लैब कर देंगे। इंचार्ज का नाम है तो ये यहाँ पर इंचार्ज का नाम आ जाएगा वहाँ पर। और उस प्रकार इसी प्रकार अगर ये चौथे में चलेंगे अपन लैब फैसिलिटी डिटेल्स, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो फंड सोर्स के नाम आ जाएंगे, और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम और करके गो चलेंगे। और फिर डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल, इसमें चलेंगे अपन। तो इसको अपने को ध्यान से भरना होगा दोस्तों। आइटम का नाम है, ये अपने को आइटम का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे आइटम दे रखे हैं, 3D प्रिंटर है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, बैटरी है, सी बैंड एंटीना है, क्लॉक है, कंप्यूटर चेयर है, कंप्यूटर डेस्क टॉप विथ कीबोर्ड एंड माउस है, कंप्यूटर टेबल है। इस प्रकार की बहुत सारी ये जो अदर देन डिटेल है जो कि अपने लैब के अलावा अपने पास है, वो भी सारी अपने को यहाँ भरनी पड़ेगी। यानी ये डिटेल ऑफ इक्विपमेंट अदर देन लैब डिटेल, यानी लैब के अलावा, इन लैबों के अलावा अपने पास जो इक्विपमेंट है, आइटम है, उनका नाम यहाँ भरना पड़ेगा। यहाँ पर कुल संख्या भरनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ क्रियाशील है या नहीं ये अपने को भरना पड़ेगा।
और क्रियाशील कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, क्रियाशील कितने हैं, ये भरना है। और सोर्स भरना पड़ेगा यहाँ पर कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, समसा द्वारा हुए, CRC है या SDMC है या डायरेक्ट प्रोजेक्ट है या स्मार्ट सिटी है या ये भामाशाह है, जो भी इनमें से जहाँ से आपको प्राप्त हुए वो आपको करके सेव करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 भरनी पड़ेगी। और उसके बाद में यहाँ इंटरनेट डिटेल भरनी पड़ेगी। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की उपलब्धता ना या हाँ। तो हाँ अगर अपन भरते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन प्रोवाइडर है, एयरटेल है, जियो है, जैसे यहाँ पर जियो अपन भर देते हैं। इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम क्या है, लैन है, मोबाइल हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, जो भी है। मोबाइल हॉटस्पॉट था, आप मोबाइल हॉटस्पॉट यहाँ भरे। और यहाँ पर फिर क्या स्पीड रहती है, लो है, मीडियम है, तो ये जो भी स्पीड रहती है आप यहाँ भर के सेव करें। तो इस प्रकार ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब मॉड्यूल में आपको जो 7 मॉड्यूल दे रखे हैं, ये 7 उप मॉड्यूल हैं, वो आपको भरने हैं दोस्तों। भरकर आपको समय पर सेव करना है 5 दिवस के अंदर अंदर। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए MSR पाठशाला को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।